जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। मैं अपने कथा करने से पहले सुंदरतम नाम लेता हूँ। जो मैं अपने जीवन में प्रत्येक काम करने के पहले यह सुंदरतम नाम लेता हूँ। आज कुछ परिस्थिति वैसी ही है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड मध्य में है। 5वां कांड सुंदरकांड है। मध्य में है भी और सुंदर भी है। अब उसी की कुछ चर्चा करेंगे। तो सुंदर कांड का प्रारंभ ज अक्षर से हुआ है। पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और जामवंत जी ब्रह्मपुत्र हैं, माननीय संत हैं, और उन्हीं का वचन सबसे पहले आता है जो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। यहीं से शुरू हुआ है जौ से। तो जौ वर्णमाला, आप वर्णमाला के अक्षर को जो लिखते हैं, शुरू में बच्चे लोग जो लिखते हैं, तो वर्णमाला में जो अक्षर जो है 8वां अक्षर है। और हनुमान जी 8 सिद्धियों के को देने वाले हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सुंदर कांड की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि सुंदर कांड में परम संत हनुमान जी का चरित्र है। इसीलिए तो 8 बार सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोरे चढ़े उता ऊपर। सुंदर नाम का पर्वत है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। सुंदर नामक पर्वत से हनुमान जी महाराज समुद्र के लिए उछले थे। और फिर कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। तीसरी बार देखिए, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदश कंधर। चौथी बार देखिए, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम
अंकित अति सुंदर। आप 5वीं बार हनुमान जी कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। 6ठी बार भी देख लीजिए, सावधान कर मन, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। 7वीं बार, हर श्री राम तव कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और 8वीं बार, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सुंदर कांड का पाठ प्रतिदिन करिए तो बहुत अच्छा है। मंगलवार और शनिवार को तो कभी मत भूलिए। कल्याण होगा, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। सब लोग सुंदर कांड को कंठस्थ कर लें तो और अच्छा होगा। मैं यहां पर आप लोगों का वक्ता नहीं हूं। यदि आप मुझे अपना वक्ता मानेंगे तो यह आपकी बड़ी भूल होगी। प्रत्युत मैं एक कथा आप लोगों के बीच कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ सत्संग कर रहा हूँ। कथा कह के अपने वाणी को भी कृतार्थ करता हूँ और आपके कान के द्वारा ही वाणी जाती होगी। आप लोग भी, आप लोगों के परिवार ही नहीं वरन राष्ट्र कृतार्थ होता रहेगा। शिव जी कहते हैं कि मुझ में 8 अवगुण है और जब मैं हनुमान बन जाऊंगा तो मेरे 8 दुर्गुण सद्गुण बन जाएंगे। शिव जी का पहला दुर्गुण है निर्गुण। निर्गुण माने क्या? निर्गता गुनाह यस्मात्, जिससे सारे गुण निकल गए हैं, वह निर्गुण है। मुझ में कोई गुण ही नहीं है और जब हनुमान बन गए तो सारे गुण आ गए। सकल गुण निधानम। हनुमान बनने के पश्चात शिव जी में जो सारे दुर्गुण थे सब चले गए। निर्गुण शब्द का अर्थ बदल गया। पहले निर्गता गुना यस्मात् से अर्थ बदल गया और अब हो गया निर्लीना गुना यस्मिन, सभी गुण जिनमें आकर विराजमान हो गए। सकल गुण निधानम। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छु। रावण वध का संदेश देने के लिए जब हनुमान जी महाराज सीता जी के पास गए और कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। हे मां, राघवेंद्र जी युद्ध में रावण को जीत लिया। अभिचल राज
विभीषण पायो सुनि कपि बचन हरषि उर छायो। सीता जी यह सुनकर अति प्रसन्न हो गई। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा कादेउ तोहि त्रैलोक मह कपि किमपि नहीं बानी समा। सीता माता के हृदय में हर्ष हुआ, शरीर में उनके रोए खड़े हो गए, आंखें भर आई और बार बार कहने लगी कि बेटे आज मैं तुमको क्या दूं, किमपि नहीं। सीता जी संस्कृत बोल रही हैं, इस वाणी के सामने तो किमपि अर्थात कुछ भी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं। हनुमान जी ने कहा कि आज मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी अंजना माँ ने कहा था कि राम रावण संग्राम में यदि राम जी को एक भी घाव लग गया तो तुम अपना भला मत समझना। और मैं आज इसीलिए इतना प्रसन्न हूं क्योंकि इतना बड़ा राम जी का राक्षसों के साथ संग्राम हुआ पर राम जी को एक खरोच भी नहीं आई। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुनु मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशयम। आज मुझको सारे संसार का राज्य मिल गया, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि रणजीत रिपुदल बंधु जुट पश्यामि राम अनामयम। मैं आज अनामयं रामं पश्यामि, मैं से रहित राम जी को देख रहा हूँ। पूरा संग्राम हुआ पर मैं आज प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं डर रहा था कि यदि एक भी खरोच राम जी को लग जाएगी तो मेरी माँ मुझे क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि रावण की सेना कोई साधारण थोड़े ही है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भीमसेन विभीषण जी को महाभारत युद्ध देखने के लिए निमंत्रित करने लंका आए। विभीषण जी समझ गए। भीमसेन से मंदोदरी जी ने कहा कि आप स्नान कर लीजिए, तब आपको विभीषण जी मिलेंगे। भीमसेन ने पूछा कि मैं कहाँ नहाऊं, कोई स्थान बता दीजिए। मंदोदरी ने कहा कि वहां तालाब है, आप जाकर नहा लीजिए। तालाब के विषय में जानकर भीमसेन तालाब के निकट गए। नहाने के लिए तालाब में प्रवेश किया और जो ही प्रवेश किया तो भीमसेन डूबने लगे। मंदोदरी जी ने देखा कि अब तो वे डूबे जा रहे हैं, ये तो मर जाएंगे। तब राक्षसों को संकेत किया, तब राक्षस उनको उठा कर ले आए। भीमसेन ने मंदोदरी से पूछा कि माँ, आपने कैसे गहरे तालाब में मुझे भेज दिया था? मंदोदरी ने कहा कि ये गहरा तालाब नहीं था भीमसेन। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का सिर काटकर फेंका था तो कुंभकर्ण का सर गिरने से उस स्थान पर गड्ढा हो गया था
अब तो बहुत पट गया है, तब तुम्हारा यह हाल है कि तुम डूब गए। सोचो, इतने बड़े योद्धा को राम जी ने हंसते हंसते मारा था। विभीषण जी ने भीमसेन से पूछा कि कहो कैसे आए हो। भीमसेन ने कहा कि आपको युद्ध देखने के लिए मैं आमंत्रित करने आया हूं। भीमसेन जी ने पूछा कि तुम दोनों की कुल मिलाकर कितनी सेना है। भीमसेन ने कहा कि कौरवों पांडवों को मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना है। भीमसेन ने कहा कि अरे, इस युद्ध को देखने के लिए मुझे मत ले चलो, क्योंकि ये तो बहुत छोटा युद्ध है। जितनी तुम दोनों की मिलाकर सेना है ना, उतने तो राम रावण युद्ध में रावण के बजनिया थे। उन्होंने कहा, कुरु पांडव मिल जोदल साजा, तस हमरे रन बाजा ही बाजा। इतने बड़े युद्ध में हमारे राम जी को एक खरोंच तक नहीं आई। रणजीत रिपुदल बंधु जुट पश्यामि, राम अनामयम। सीता जी ने कहा, सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। हे बेटे, अब संतों के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे, और लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम तुम पर निरंतर सानुकूल रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि निर्गुण का अर्थ बदल गया। अब निर्लज्ज शब्द पर शिव जी की व्याख्या देखिए। शिव जी ने कहा, मेरे पास कोई लज्जा नहीं है। बड़ी सभा में पार्वती तुमको गोद में लेकर बैठ जाता हूं, मुझको लज्जा नहीं लगती। यह दोष है, पर जब मैं हनुमान बनूंगा तो सारी मर्यादाओं का पालन होगा। जो शिव भरी सभा में पार्वती जी को गोद में लेकर बैठ जाते हैं और दिगंबर रहते हैं, नंगे रहते हैं, वही जब हनुमान बनकर आए तो इतनी शिष्टता आ गई कि जब सीता जी को प्रणाम करना हुआ तब दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा, दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। यह लज्जा का कितना सुंदर उदाहरण है। हनुमान जी महाराज सीता जी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। स्वयं प्रभा को भी दूर से ही प्रणाम करते हैं। दूरी ते ताही सबन सिर नावा। भारतीय महिला है, वो लेडी थोड़े ही हैं। महिला और लेडी में बहुत अंतर है। जो बड़ी बाजार में चाट खाती रहती है वो लेवीट लेडी, जिसको कोई लज्जा नहीं है, वो लेडी है। तो निर्गुण निलज्ज कुबेख। अब देखिए शिव जी का तीसरा अवगुण
शिव जी का वेश बहुत कुत्सित है। शिव जी कहते हैं कि मेरा वेश इतना भयंकर है कि बच्चे भी मेरा वेश देखकर डर जाते हैं। विवाह में शिव जी का कितना भयंकर वेश हुआ। नारायण ने कह दिया, बर अनुहारी बरातन भाई। बर के समान बरात नहीं है, तुम दूसरे के पुर में जाकर हंसी कराओगे। नारायण स्वयं तो सुंदर वेश में सजे धजे, बच्चों ने देखा तो सोचा कि जीजाजी यही होंगे। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। ये हर से सुरसैन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। लेकिन शिव समाज जब देखने लगे, बिदड़ी चले वाहन सब भागे। जब शिव जी का समाज बच्चों ने देखा, सांप बिच्छी बैल पर बैठे हुए और वह बैल की पूंछ की ओर मुंह करके और बैल की पूंछ को पकड़े हुए हैं, वस्त्र भी धारण नहीं किया है, सांप की लंगोटी लगाए हुए हैं। बच्चे दौड़े आए, सांप ने जोर से फुफकारा तो बच्चे डर गए, वाहन भाग गए। बच्चे इतने भयभीत हो गए कि उनको तो पेशाब होने लगा। इतना भयंकर विष, बेचारे बच्चों के प्राण तक निकल गए, सारे कर्म हो गए। माताओं ने बच्चों से पूछा कि जीजाजी कैसे हैं? तो बच्चों ने कहा, पहले किवाड़ खोलो तब बताएंगे। माताओं ने किवाड़ खोलकर फिर पूछा, अब तो बताओ कि जीजाजी कैसे हैं? बच्चों ने कहा कि जीजा को देखकर तो जीने का मन करता है, पर इन्हें देखकर तो मरने का मन कर रहा है। तो उन्हें मरजाजी कहूं या जीजाजी कहूं? अरे बर बोरा बरद असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा। वह पूरा पागल है, आधा पागल नहीं है, बैल पर बैठा है और इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि बैल के सिर की ओर मुंह करना चाहिए। बैल की पूंछ की ओर मुंह किए हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। शरीर पर सब की राख लपेटे हुए हैं, सांप उसके आभूषण हैं और माताओं वो नग्न हैं, जटिल हैं, भयंकर हैं। संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगिनिया और विकट विकट राक्षस भी हैं। शिव जी के विवाह में रावण भी अक्षत लेकर आया। घर वालों ने उसे पूछा तो उसने कहा कि वो वर का पुरोहित है। लोगों ने कहा कि हम आपके मुंह गिनेंगे और गिना। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे वर के पुरोहित के 10 मुख हैं। ठीक तो है, नियम तो यही है कि दूल्हे से पुरोहित को तो बड़ा होना ही चाहिए। चतुरानन बाप, पंचानन आप, खडानन पूत और दशानन चेला। बाप 4 मुख वाले, स्वयं दुल्हा सरकार 5 मुख वाले, बेटा 6 मुख वाला होगा
और चेला तो 10 मुख का होना ही चाहिए। इतना भयंकर शिव जी का वेश अबलाओं के हृदय को भयभीत करने लगा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उड़ भय भयऊ विशेखा। मैना जी आरती करने के लिए आई और आरती करने लगी। आरती की, लौ सांप को लगी। सांप फुफकार कर दौड़ा तो आरती बुझने लगी। सांप मैना जी को खाने के लिए दौड़ा। मैना जी ने कहा कि ऐसी आरती मुझे नहीं करनी है। आरती उठाकर उन्हें पटक दी और भागकर भवन में चली गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा। मैना जी ने स्पष्ट कह दिया, जन्म भर धैरिया कुहारी रही जई है बरू। बावरे के संग मुड़ी गोरा नहीं जई है। ब्याल बिकराल मुंड माल लपटाए बा। भूत श्री भूत ओ पिशाच बा। बरतिया लिया बेबा। इन्हें देखी धिया देखी धिया। बिनु मारे मर जाइए बहरू। बाबरे के संग मोरी गोरी गौड़ा नहीं जाई है। पार्वती देखो, मेरे कुबेश के कारण मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ। मेरे अगवान में लोगों ने मुझे जलपान नहीं कराया। मेरी सास ने मेरी आरती नहीं उतारी। सोचो पार्वती, किसी ने मुझे एक घूंट पानी भी नहीं पूछा। इतना अपमान तो आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। यद्यपि इस अपमान को मैंने सम्मान में बदल डाला। इंद्र ने पूछा कि आपकी आरती भी नहीं उतारी गई। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि देश देश की भिन्न भिन्न परंपरा होती है। तुम लोगों के ससुराल की परंपरा है जो आरती उतार लेना, और हमारे ससुराल की परंपरा है कि लड़के देखकर आरती फेंक देना। जिसके पास आरती होती है, भय है, कष्ट है, उसकी ही तो आरती उतारी जाती है। मेरे पास जब भय या कष्ट कुछ है ही नहीं, तो मेरी आरती क्यों उतारी जाए? फिर इंद्र जी ने दूसरा सवाल कर दिया, अरे आपको दीपक नहीं दिखलाया गया? तो शिव जी ने कहा कि जिसके आगे अंधेरा हो उसको दीपक दिखाना उचित है। जैसे आजकल के लड़कों के आगे अंधेरा रहता है, चेहरे पर 11:15 बजे रहते हैं, धूमकेतुओं के लंबे लंबे बाल से चेहरे को ढके रहते हैं, मुंह पोपला सा रहता है। आजकल इनकी जवानी और बुढ़ाई एक सी दिखती है, चेहरे पर मुहासों की भरमार रहती है। और यहाँ तो अखंडं अजंग भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। तो भला मेरी सास दीपक दिखाकर अपमान क्यों करेंगे? फिर तीसरा प्रश्न इंद्र ने कर दिया, अरे आपको अर्घ भी दिया गया कि नहीं दिया गया? पानी भी पिलाया नहीं गया? शिव जी ने कहा, मेरी सास
औपचारिकता में विश्वास नहीं करती। अरे पानी तो उसको पिलाया जाए जिसको प्यास लगी हो। मेरी सास तो जानती है कि सफुरन मौलिकल्लोलिनी चारू गंगा, मेरे सिर पर गंगा जी लहरा रहे हैं, जब प्यास लगेगी तो गंगा जल पी लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जी कहते हैं कि पार्वती, कुबेक के कारण मेरा ससुराल में इतना अपमान हुआ कि क्या कहें। अब मैं हनुमान बनूंगा, क्योंकि जब साधु बन जाऊंगा तो कुबेक का भी सम्मान हो जाएगा। किएहु कुबेक साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। साधु कुबेक करने पर भी सम्मानित होता है। गृहस्थ को तो प्रतिदिन दाढ़ी बनानी पड़ती है, शेव करना पड़ता है, और हम लोग जितनी लंबी दाढ़ी रखें उतना ही सम्मान होता है। गृहस्थ को कुबेश अपमान देता है और संत को यही कुबेश सम्मान देता है। गृहस्थ के लिए कुत्सितो वेशः, जस्य, जिसका वेग कुत्सित है, और जब संत बन जाता है तो कुत्सिता येखा ये न, कुत्सिता वेखा ये न, जिसके द्वारा अच्छे अच्छे वेशों की भी निंदा कर दी जाती है। आप स्वयं उदाहरण देखिए कि आप तो सुंदर सुंदर सफारी सूट पहनते हैं और हम पहनते हैं केवल अचला, पर आपके सफारी सूट को कोई प्रणाम नहीं करेगा, और हमारी ब्रह्म ग्रंथि को सभी लोग प्रणाम करेंगे। इसीलिए किएहु कुबेक साधु सनमानु, कुबेक भी साधु जनों के लिए सम्मानजनक होता है। हनुमान जी के लिए कुबेक भी सम्मानजनक होगा, इसीलिए हरते भे हनुमान। हनुमान जी की भयंकरता कि किसी ने निंदा की, किसी ने नहीं की। हनुमान जी महाराज बानर के रूप में रहते हैं, आनंद करते रहते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। किसी ने पूछा कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, तो किसी ने उत्तर दिया कि हनुमान जी सुंदर हैं, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। हनुमान जी कितने सुंदर हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, असुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदरम। इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, इसके उत्तर में कहा कि इसमें तीन तीन लोग सुंदर हैं। सीता जी सुंदर हैं, राम जी सुंदर हैं, और हनुमान जी सुंदर है। जहां पिता माता और बेटा तीनों ही सुंदर हो तो सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है, अर्थात सब सुंदर ही सुंदर है। हनुमान जी बहुत सुंदर है। सुंदरे सुंदर कपि, कुबेक करने पर भी संत सम्मानित होता है। हम कहते हैं कि आप यदि सिंदूर लगाएं तो क्या अच्छा लगेगा? लोग डंडे से मारेंगे कि यह व्यक्ति पागल हो गया है। तो सुन लीजिए, एक दिन सीता जी सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी माता जी के श्रृंगार कक्ष में पहुंच गए। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, मैया ये सिंदूर माथे पर क्यों लगाया जाता है? सिंदूरं लिप्यते भाले कारणं किं निवेद्यताम।
मैं मदर्स या मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूं, पर जब एक बेटा अपनी भारतीय माँ से ऐसे पूछे तो माँ को तो थोड़ी लज्जा आ ही जाती है। वानरस्य वचः श्रुत्वा लज्जा वन तकंधरा। हनुमान जी के वचन को सुनकर माता जी का सिर लज्जा से झुक गया। अब वो कैसे बताएं कि मेरा सुहाग है। तब उन्होंने कहा, सिंदूरं लिप्यते भाले येन राम प्रसीदतु। बेटा, मैं सिंदूर इसीलिए लगाती हूँ जिससे राम जी मुझसे प्रसन्न हो जाए। हनुमान जी का स्वभाव तो अड़भंगी। हनुमान जी तो सीधा सीधा सोचते हैं। हनुमान जी ने सोचा, सिंदूर बिंदु लेपेन यदि रामा प्रसीदति। यदि हल्की सी सिंदूर की रेखा लगाने से राम जी सीता माँ से प्रसन्न हो जाते हैं तो सिंदूरं सर्वगात्रेषु मया कस्मान् न लिप्यते। तो सारे शरीर पर ही मैं सिंदूर क्यों न लगा लूं, तो देखा जाएगा। उत्तराखंड जाकर सिंदूर का पर्वत देखा, उठाकर सारी शिला मसल कर सारे शरीर में सिंदूर लगा लिया। अब आप देखिए कि सारे शरीर पर सिंदूर का लेप करने के बाद भी हनुमान जी का कितना सम्मान हुआ। किए हु कुबेख साधु सन मानु जिमी जग जामवंत हनुमान। यही परिणाम हुआ कि जो शंकर भगवान के लिए कुबेक था वही हनुमान जी महाराज के लिए सुवेश बना। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। शिव जी कहते हैं, पार्वती कुवेश के कारण मुझे ससुराल में बहुत अपमान सहन करना पड़ा। अब मैं हनुमान बनूंगा तो कम से कम कुबेक का अपमान तो नहीं सहन करना पड़ेगा। इसीलिए हरते भे हनुमान। जय जय श्री सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कलिकाल